जिस प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार अक्सर सुर्खियों में नजर आती है, सवालों के घेरे में रहती है, उस प्रदूषण को लेकर अब पहले से ही दिल्ली सरकार की ओर से नए नियम बना दिए गए हैं। सर्दियां आने में बेशक टाइम है, लेकिन सर्दियों में जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता जाता है, उसको लेकर दिल्ली सरकार की ओर से पहले से ही यानी कि जुलाई में ही नए नियम बना दिए गए हैं। और ये नियम दिल्ली वालों के लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऑफिस जाते हैं और गाड़ी से ट्रैवल करते हैं और यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं, तो ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से नए नियम बनाए गए हैं, उसके तहत दिल्ली में चाहे प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले हों या सरकारी कार्यालय में काम करने वाले हैं, सभी के लिए ये नियम लागू कर दिए गए हैं कि 50% जो कर्मचारी हैं वो ही ऑफिस जा सकेंगे और बाकी के जो कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से बैठकर काम कर सकेंगे। इसके साथ ही ये खबर भी आपके लिए ज़रूरी है कि पार्किंग ज़्यादा से ज़्यादा महंगी हो जाएगी और इसका उद्देश्य ये है सरकार का कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि मेट्रो और बस का उपयोग करें और जो अपने प्राइवेट वाहन है उसका उपयोग वो कम से कम करें। अगर आप खुले में धुआं करते हैं या कुछ आग जलाते हैं, कचरा जलाते हैं, तो उसके लिए भी आसमान से निगरानी रखी जाएगी। यानी कि पूरी तरीके से प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए रेखा गुप्ता की सरकार की ओर से ही पहले ही सरकार जो है वो अलर्ट मोड में नज़र आ रही है। इसके साथ ही अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं अपनी गाड़ियों में, तो उसके लिए आपको प्रदूषण से संबंधित जो दस्तावेज़ हैं वो आपके पास होना चाहिए। प्रॉपर जो परमिट है वही होगा आपके पास, तभी आपकी गाड़ी में पेट्रोल डल सकेगा। बाहरी जो वाहन है दिल्ली से बाहर के, उनकी पूरी तरीके से जो एंट्री है वो दिल्ली में बंद होगी। हालांकि आपातकाल की स्थिति में जो वाहनों की जो सेवाएं हैं वो प्रभावित नहीं हो पाएंगी, जैसे कि इमरजेंसी में एम्बुलेंस संबंधित जो गाड़ियां होती हैं उनकी एंट्री दिल्ली में हो पाएगी। पूरी तरीके से जो नियम है वो दिल्ली सरकार की ओर से बना दिए गए हैं और इसका उद्देश्य ये है कि जहरीली हवा जो सर्दियों में दिल्ली की हो जाती है उसको रोकने के लिए, उस पर प्रहार करने के लिए पूरी तरीके से जो दिल्ली सरकार है वो मुस्तैद नजर आ रही है। लेकिन इन नियमों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि प्रदूषण को रोकने के लिए और क्या कुछ नियम जो हैं वो लागू किए जा सकते हैं, ताकि सुरक्षा में ही सावधानी है और दिल्ली की हवा किस तरीके से शुद्ध हो सकती है, ये हम सबके लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण है।